हेलो स्टूडेंट, नाउ दिस इज द एंड ऑफ द 9.2। अब 9.2 एंड हो रही है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कम काम करवा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी हैं। ठीक है, चलो जी, अब मैं ये करवा रहा हूँ 9.2 का अर्थमेटिक मीन्स। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज a प्लस बी अपॉन 2। ये तो बड़ा इजी है। अगर कोई कहे 100 और 110 के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या कहना है? 100 प्लस 110 अपॉन 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन। इन फैक्ट बी कैन इंसर्ट, इंसर्ट माने बीच में घुसाना। इन फैक्ट बी कैन इंसर्ट पुट मैनी नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। हम ए और बी के बीच में कई नंबर रख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। इन फैक्ट वी कैन इंसर्ट, इंसर्ट माने उनमें डालना, उनके बीच में चले जाना, घुस जाना, उसे इंसर्ट कहते हैं। इन फैक्ट वी कैन इंसर्ट मैनी नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। लेट a1 a2 a3 an be the n numbers inserted between a and b in such a way। हम उसमें कुछ नंबर डाल रहे हैं, किसके बीच में? a और b के बीच में। ए और बी के बीच में कुछ नंबर डाल रहे हैं। लेट नंबर आर a1 a2 a3 अप टू an। ये मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, ये ऐसे। हाँ जी, ये लिखा है, ये यहां पर आ गए थे हम यहाँ। हाँ, लेट a1 a2 a3 an be n number inserted between a and b in such a way so that a1 a2 a3 a4 a and b forms an ap। अगर ये ap बन जाती है, अगर इन नंबरों को डालने के बाद ये ap रहती है, तो हम कहेंगे a1 a2 a3 a4 a5 a6 अप टू an ये अर्थमेटिक मीन्स हैं। क्या है ये? अर्थमेटिक्स मीन्स, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं एएम्स। एएम अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, ये यहां आ गए, हम यहां आ गए। देन बी से बी हैव इंसर्टेड एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लें उसे। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। कह रहे 8 और 26 के बीच में 5 नंबर डाल दो कि वो AP बन जाए, AP बन जाए। बड़ा इजी है, इसे कर लेते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बस। मैं यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। सॉल्यूशन। लेट a1 a2 a3 a4 and a5 be the 5 numbers। सही है। Then 8 a1 a2 a3 a4 a5 and 26 is an AP। B find D। सबसे पहले D निकाल देंगे। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 D। सही है, हम यहां आ गए, ये यहां आ गए, यहां an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 D। हियर an इज 26, क्योंकि लास्ट 26 है तो an कितना हो गया? 26। तो यूं आ गए, यूं 26 इक्वल टू a इज 8 n इज 7, 7 माइनस 1 इंटू D। ये 8 को इधर ले आओ। 26 माइनस 8 इक्वल टू 6D। 6D इक्वल टू 18, D इक्वल टू 3। अब D 3 आ गया। हमारे नंबर थे 8 और 26। तो जब D 3 आ गया तो 8 के बाद क्या हो गया? 11। 11 के बाद 14, क्योंकि D 3 है। 14 के बाद 17, 17 के बाद 23, 20 के बाद 23 और 23 के बाद 26। ये बन गए जी। हमें इसमें D निकालना था, D निकल गया 3, तो 3 का सब में डिफरेंस हो जाएगा और ये आ गए।
ये नेक्स्ट लाइन में मैंने ऐसे करा है, आप चाहें तो सीधा कर सकते हैं। नाउ A1 इक्वल टू A प्लस डी, तो 8 प्लस 3 11। A2 क्या हो गया, A प्लस 2D, तो या तो ऐसे कर लो या सीधे कर दो, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, 70 प्लस 3 20, 20 प्लस 3 23 और 23 प्लस 3 26। ये ऐसे, ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ जी। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जब मैं पढ़ता था, मैं स्टूडेंट था, तब भी ये 4 मार्क्स का आता था, तो इसे कर लो। 11th क्वेश्चन है, सही है, कर ले, हाँ कर ले। कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एन आर टर्म, जैसे ए एन होता है ना, वैसे ए पी भी होता है। ए एन में क्या होता है, एन माइनस वन, तो ए पी में क्या हो जाएगा, पी माइनस वन। नाउ सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एन आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट ये ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। मैं इसे कर रहा हूं, मैं यहां पर आ गया, ये यहां पर, सॉल्यूशन। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अब पता स्टूडेंट, देखो उधर से नीरज कह रहा है, उधर से सचिन भी कह रहा है सर आपने ये ए क्यों मान लिया फर्स्ट टर्म, हम तो ये वाला ए नहीं मानते, हम तो स्मॉल ए मानते हैं। देखो एकदम उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। 2 स्टूडेंट दे हैव ऑब्जेक्टेड, सर आपने लेट ए बी द फर्स्ट टर्म क्यों मान लिया, हम तो ये स्मॉल ए को मानते हैं, इसको मानते हैं। हम इस बार स्मॉल ए को नहीं मान सकते, क्योंकि उसने पहले दे दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, कह रहा है सम ऑफ पी टर्म्स, अभी दिखाता हूं, इक्वल टू ए है। कह रहा है जो पहले पी टर्म्स है ना, उनका सम ए है। जब उनका सम स्मॉल ए है तो हम स्मॉल ए को फर्स्ट टर्म नहीं मान सकते। मैं वापस दिखा रहा हूं, ये देखो, ये क्वेश्चन है, कहां गया भाई क्वेश्चन, ये कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ए है, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म बी है और सम ऑफ आर टर्म सी है। तो इसका मतलब हम कहीं भी ना किसी को ए मान सकते, ना बी ना सी, कहीं नहीं मान सकते। इसलिए मैंने क्या ले लिया, कैपिटल ए, और कॉमन डिफरेंस को क्या ले लिया, कैपिटल डी। ये एक टेक्निक होती है, अगर आप ए स्मॉल बी स्मॉल सी लेकर करेंगे गलत हो जाएगा। आगे देखना, मैं यहां आ गया था, यहां लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, देन ए पी क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन। तो अब एन नहीं है, पी है, तो ए पी हो गया ए पी माइनस वन डी, ए क्यू हो गया ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और ए आर हो गया ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। जबकि इन तीनों का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जानबूझकर आपको यह करवाना चाह रहा था। आगे करो जी, आगे, ये यहां आ गए, हम यहां आ गए। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है ये कह रहा है कंसीडर एस एन, एस एन होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन हमें इस बार एस एन नहीं लेना, हमें कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, तो क्या हो गया एस पी, तो क्या हो गया एस पी इक्वल टू पी अपॉन टू, एन की जगह पी आ गया, पी अपॉन टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। आगे कुछ कह रहा हो, मैं से ये आगे भी कुछ कह रहा है, ये यहां पर आगे कह रहा है बट एस पी वन सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म कितना ए, तो ये हो गया ए, इसके प्लेस पर आया ए पी अपॉन टू ए एज इट इज प्लस एज इट इज ये पी माइनस वन इंटू डी। ये सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स है। आगे देखिए, ये आगे
मैंने कहा सिमिलरली, क्या कहा मैंने? सिमिलरली बी। बी क्या है? बी इज द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, यानी सम का फॉर्मूला जो लगेगा वो पी की जगह आप क्या आ जाएगा? क्यू। ये क्यू, क्यू अपॉन टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। और क्या कह रहा है? सम ऑफ द फर्स्ट आर टर्म्स, आर टर्म क्या है? सी, ये है सी, तो सी हो गया आर अपॉन टू, टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। नाउ ये जो एस एन का फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, तो उसने इस बार एन नहीं दिया, इसने कहा पी, पी टर्म्स तो पी आ गया, उसने कहा क्यू टर्म तो ये क्यू आ गया, उसने कहा आर टर्म तो ये आर टर्म्स आ गया। सही है। अब मेरे पास देखिए क्या है, बड़ा इजी है। अब मुझे ये करना है, इसकी वैल्यू कितनी पुट करनी, कितनी निकालनी है? 0। क्वेश्चन में है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में है, इसकी वैल्यू कितनी है? 0 निकालनी है। तो मैंने कहा नाउ कंसीडर, मैंने क्या कहा? ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। इसकी वैल्यू निकालनी है, और कितनी निकालनी चाहिए? 0। तो मैंने क्या कहा है, आगे से शॉर्ट कर दूं, ये देखो, ये यहां आ गई, ये मैंने क्या कहा है? मैंने कहा पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। अब ए की वैल्यू पुट करो, बी की करो और सी की करो। सही है। अब ए की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, अब यहां ए की वैल्यू रखो, ये ए, याद है ए निकला था, अगर आपको याद है, पी अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये निकला था ए। तो रखो ये ए की जगह क्या है? पी और अपॉन टू, और ये नीचे का पी ऐसे का ऐसे। दोबारा देख लो, इसकी वैल्यू रख रहा हूं मैं, इसकी ऐसे ऐसे। ए की वैल्यू है पी अपॉन टू, ये रहा पी अपॉन टू, नीचे का पी ऐसे कैसे ही, और ये रही 2a ऐसे, 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और ये q माइनस आर ऐसे का ऐसे। हाँ भाई, कुछ समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, अब यहां प्लस किसकी वैल्यू? बी की। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है भाई, यहां क्यू आ गया, जैसे यहां पी आया तो क्यू अपॉन टू क्यू, 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और ये आर माइनस पी ऐसे का ऐसे। प्लस अब इसकी बारी, इसकी बारी। सी की वैल्यू क्या है? आर, आर अपॉन टू, ये नीचे का आर ऐसे का ऐसे। डॉट को देखिए, जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और ये p माइनस क्यू, ये ऐसे का ऐसे। मैं दोबारा समझा रहा हूं, ये देखिए, मैं यहां पर आ गया, यहां पर मैं दोबारा समझा रहा हूं। ये a की वैल्यू रख दी। a की वैल्यू क्या थी, याद है? a की वैल्यू थी p अपॉन टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू क्यू इंटू डी, ये। अब ये वैल्यू मैं रख दे, ए की जगह p, नीचे 2, नीचे का p एज इट इज, जहां मैं डॉट लगाता हूं वहां देखिए आगे ये आ गया 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और ये q माइनस आर ऐसे का ऐसे। अभी समझाया। अब ऐसे b की वैल्यू रख दी थी मैंने, अभी समझाया पीछे, और ऐसे c की वैल्यू रख दी। मैं यहां तक आ गया, आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में। देखिए मैंने क्या करा, मैं इसे बड़ा कर दूं, यहां तक कर दूं, ये यहां। नेक्स्ट स्टेप में मैंने सब में ये p को p से कैंसिल कर दिया, q को q से, और r को r से। तो सब में बचा 1/2, मैंने ये 1/2 कॉमन ले लिया कॉमन। हाँ भाई, ले लिया। क्या बचा? डॉट को देखिए, जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर,
यहां क्या बचा, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी। यहां क्या बचा, 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। ऊपर से देखिए ये बचा, ये बचा और ये बचा। सही है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई को ध्यान से देखना। हाँ, मैं यहां तक आ गया, ये यहां तक आ गया, मैं यहां तक। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये 1/2 एज इट इज। 2a को q से, 2aq, जहां मैं डॉट लगा रहा हूं वहां देखिए 2aq। अब 2a को r से तो माइनस 2ar। अब 2a की मल्टीप्लाई पूरी होगी, नेक्स्ट की P1D को किससे, q से, तो क्या हो जाएगा P1D इंटू डी क्यू। अब P1, अब इसको किससे, R से, तो क्या आ गया माइनस, क्योंकि यह माइनस माइनस P माइनस 1 और ये DR, ये DR आया। नेक्स्ट देखिए, अब ये गया, अब इसको, ये गया, ये, अब इसकी बारी, जहां डॉट लगा रहा हूं इसकी बारी। 2a को r से तो ये आया 2ar, 2a को p से माइनस 2ap। अब ये q माइनस 1 को किससे, r से, तो q माइनस 1 इंटू डी आर, और आगे माइनस है तो ये माइनस q माइनस 1 डी को किससे, p से, तो माइनस q माइनस 1 डी पी। ये भी गया, ये भी गया। अब इसको देखिए, इसको जिसको नहीं समझ आया लास्ट स्टेप को देखिए। अब इसको 2a को p से, तो ये देखो जहां डॉट लगा रहा हूं ये 2ap, 2a को q से, ये माइनस 2aq। अब r माइनस 1 डी को किससे, p से, तो ये आया r माइनस 1 डी पी, और ये माइनस r माइनस 1 डी को किससे, q से, ये q से। अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, देखना सब कैंसिल हो जाएंगे। देखना आप, ये मैं यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां। अब खोलो, अब देखो जी, आराम से। सबसे पहले ये 2aq, ये कहां है 2aq, ये गया, ये गया, ये 2ar माइनस का, और ये 2ar गया। और कोई जा रहा है, नहीं जा रहा। अब क्या आया, ये रह गया, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। p को dq से, तो आ गया pqd। अब ये रहे, अब माइनस 1 को dq से, तो माइनस dq। अगला क्या, माइनस है, तो माइनस, ये रहा माइनस, p को dr से, माइनस pdr। इसको देखिए, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस dr। सही है, प्लस dr। ये पहले चला गया, ये पहले चला गया, यहां आगे q को dr से, ये रहा qrd, और ये माइनस 1 को d से, माइनस dr गया। अब इसको देखिए, माइनस, ये माइनस q को dp से, तो qpd, और ये देखिए माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस dp, ये प्लस dp। आगे ये रह गया, लास्ट लेग रह गया, ये वाला, ये रह गया rdp, ये रहा rpd माइनस dp, माइनस r को dq से rdq, और ये देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस dq। हो गया। आगे देखिए, अब देखिए सब कट जाएंगे। ये pqd कहां है भाई, pqd ढूंढो, ये राजी pqd कहां है भाई, pqd कहां है, ये राजी pqd, dq, ये रहा dq, और dq कहां भाई, ये रहा dq, माइनस pdr देखो भाई, माइनस pdr, ये रहा प्लस pdr, कैंसिल, dr, ये dr और ये dr, qrd कहां भाई, ये रहा जी qrd, ये प्लस का, ये माइनस का। रह गए कोई, नहीं रह गए, तो 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। आगे एस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हमें 0 प्रूव करना था, हमारा 0 हो गया। ठीक है जी।